उनसे निवेदन करूँगी कि आप उषा दीदी का धन्यवाद करेंगी। चंद्रप्रभा आर्या जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं वैसे नमस्ते। तैयार नहीं थी, पर आपने आवाज दी तो मैं पहुंच गई हूँ। आप हमेशा तैयार हो दीदी, आपको तैयार होने की जरूरत ही नहीं, आप हमेशा ही तैयार हो। आप अब श्वास भी साथ नहीं देता, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, सर्वप्रथम तो मैं उस परमपिता परमात्मा का ही धन्यवाद करूंगी, जिसकी असीम कृपा से हमारे को ये ज्ञान गंगा में, सत्संग की गंगा में आज हमारे रोहतास नगर के सभी अधिकारियों, प्रधाना और सभी अधिकारियों को, और विशेष रूप से मंच संयोजिका के पुरुषार्थ से ही हमें ये अवसर मिला है। इसके लिए मैं उस परमपिता परमात्मा की बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और मैं प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में भी हमें ऐसे अवसर देता रहे। और आप सबको, आर्य समाज रोहतास नगर के सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि इसी प्रकार आप निरंतर इस अपने नियम को बनाए हुए हैं। अवसर के हिसाब से भी आप कभी भी इसमें नियम भंग नहीं हो रहा है। एक किस्म से मैं आपका ये कहूंगी कि आप नियमित रूप से अपने इस वैदिक सत्संग को, वेद सुगंध को फैला रही हैं और इसी प्रकार फैलाती रहें। उषा जी के विषय में कुछ कहना तो देखिए जी, सूरज को दीपक दिखाना है। ये मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन है। इनका और मेरा पिछले 22 साल का, मैं तो कहूंगी संबंध है, प्रेम संबंध है। बाकी भी हमारा है, संबंध भी है। तो ये इन्होंने, सर्वप्रथम तो इनके माता पिता को भी धन्यवाद, जिन्होंने इनको ऐसे संस्कार दिए, फिर इनको ऐसे सुअवसर मिलते रहे और ये आगे बढ़ती चली, और इन्होंने अपने ज्ञान को अपने पास ही ना रख कर बांटने का प्रयास किया है। आज भी अपना गला खराब होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे को मार्गदर्शन दिया। और मैं तो चाहती हूँ कि आज का जो इनका ये विषय था, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए ही ज्यादा था, युवा पीढ़ी के लिए ज्यादा था। वही आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करेगी। फिर भी जो हम बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम अपने इस ज्ञान को थोड़ा सा बच्चों में रुचिकर रूप से बांटें, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। मैं उषा जी की दीर्घायु के लिए, सुखी स्वस्थ जीवन के लिए और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो इसी प्रकार अपनी ज्ञान की गंगा को प्रभावित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्ते। 2 लाइनें मैं भी बोलूंगी उषा जी के लिए। जितना प्यारा मनमोहक इनका जो रूप है, उतनी प्यारी मनमोहक आवाज भी है। मतलब आवाज में भी ऐसी है जैसे कोई संगीत सुन रहे हैं हम, मतलब इनके प्रवचन में, और इनकी आवाज इतनी माधुर्य वाली है। बहुत बहुत नमन आपको उषा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा दीदी। आप दोनों अवसर बहनें, मिला हो। आप बड़ी बहन हो, वो छोटी बहन है, दोनों बहनों में सच में जो आर्य समाज के लिए लगन है, हमको देख के बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर हमारे में भी ऐसी लगन लगाई रखे कि हम अपने समाज के लिए आगे कार्य करते रहें। ऐसी हमें आपसे प्रेरणा मिलती है। हमें ईश्वर सदमार्ग पर चलाए, ऐसी सद्बुद्धि दे, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और आप स्वस्थ रहें और हमारा मार्गदर्शन करती रहें। आप दोनों के लिए, चंद्रप्रभा आर्या दीदी और उषा किरण दीदी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेखा गौतम जी हैं हमारे बीच में, उनका मधुर भजन हम सुनेंगे। रेखा गौतम जी, उसके बाद प्रेम सब्बरवाल दीदी भी हमारे बीच में, वो अभी तैयार रहेंगे भजन के लिए। सबको सादर नमस्ते। आइए बेमोल जी का एक सुंदर भजन सुने। भजन थोड़ा लंबा है, मैं थोड़ा छोटा करके गा रही हूँ। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा।
परम पिता तारों से भरा नभ का आंगन, सूरज चंदा कर रहे गमन। तारों से भरा नभ का आंगन, सूरज चंदा कर रहे गमन। घनघोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। यह बिन सीमा का नील गगन, इसमें पक्षी करते हैं भ्रमण। मिल रहा उन्हें निश दिन भोजन, हे जगदीश्वर तुमको धन धन, हे जगदीश्वर तुमको धन धन। कौन सी वस्तु की शक्ति से हो, कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर, तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर करे नमन। कहीं रेत के टीले औषधियन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं हीरे मोती लाल रतन। कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन। कहीं बोल रहे हैं पक्षीगण, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन। कहीं डाली में फूल रचे हैं हो, कहीं डाली में फूल रचे, कहीं फूल के नीचे खार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर, तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता इतने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना। बिना तेल इन दो दीपक का, 8 पहर जलते रहना, 8 पहर जलते रहना। मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही बहना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी सांसों का चलते रहना, सांसों का चलते रहना। गर्भ के अंदर मानव चोला हो, गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर, तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता धन्यवाद आदर्श जी, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर रेखा जी, आपने ईश्वर की जो रचना है उस पर भजन प्रस्तुत किया। सच में ईश्वर की रचना इतनी सुंदर है, उसको देख के मन आश्चर्यचकित रह जाता है
कि कैसे ईश्वर ने नभचर, जलचर, किसी भी जीव जंतु, वनस्पतियों को हम देखें, कैसे ईश्वर ने कितनी सुंदर रचना की है। हम जल पक्षियों जानवरों को ही देखें, मछली देखें, अलग-अलग तरह की मछलियाँ कितनी सुंदर, कैसे उनमें रंग भरे जाते हैं। पेड़-पौधों में कैसे फूल पत्तों में रंग भरता है। ये सब ईश्वर की माया है। ईश्वर की रचना को देखकर ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि उसने खुद निराकार होते हुए साकार खुद निराकार होते हुए साकार संसार की रचना की है। बहुत सुंदर आपका भजन, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब प्रेम सब्बरवाल जी, विजय लक्ष्मी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगी, आप 2 लाइनें कुछ बोलना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। प्रेम जितना सब्बरवाल। सुंदर भजन था उतनी सुंदर प्रतिक्रिया भी दी आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मधुर आवाज़ है रेखा गौतम जी की, बहुत मधुर आवाज़ भी। सभी भक्तों को नमन। और आदर्श जी, विजय जी बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। आज मैंने खोला ही नहीं था, कुछ कारण भी रहा कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं था। और दूसरा, उषा किरण जी का सुनने के लिए मैं लालयित रहती हूँ। मेरे शायद भाग्य में ज्यादा सुनना नहीं था। जो मैंने सुना वो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो आवाज के बारे में ही जो उन्होंने मुझे बताया, और मुझे कितने साल पहले की बात याद आ गई कि 93 में मेरी आवाज चली गई थी। और वो वक्त याद आया, मैंने कहा कि वाकई ये उन्होंने मुझे गाइड किया। और आज मैं देख रही हूँ उन्होंने खुद ही वो उसको खत्म कर दिया कि मैं बाद में बोलूंगी। तो ये बड़ी अच्छा मुझे सुझाव मिला, क्योंकि वोकल कार्ड में स्वेलिंग हो गई थी थोड़ी सी, तो प्रॉब्लम आई थी। तो कोशिश करती हूँ थोड़ा छोटा सा भजन, छोटा नहीं है तो बड़ा, लेकिन मैं एक बार ही कोशिश करूंगी। दीदी आपका गला खराब है तो आपको कोई नहीं, क्षमा नहीं, आप ये गला बात भी हमारे खराब नहीं है। उसमें क्या होता है कि कुछ है, जो कुछ भी है मैं बता दूंगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ठीक है। अब ये तो 30 साल पहले हुआ जो कुछ हुआ, और वो अब भूल भी गई थी मैं, तो याद भी नहीं था कि कुछ ऐसा हुआ था कि 3 दिन के बाद मेरी आवाज आई थी। और उसमें टेस्ट सब कराए, कुछ नहीं निकला, पर पता नहीं क्या था। गॉड नोज। ओम। वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो, सार्थक कर सकूं देह अनमोल ये, आप कर्मों में हरदम समाते रहो, वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु। हमने माना कि मन है चंचल बड़ा, मोह ममता के फूलों का है ये भ्रमर, कुछ अगर पा गया गर्व से भर उठा, खो दिया कुछ तो विचलित भूला डगर, पर रचाए सभी चक्र हैं आपने, पर रचाए सभी चक्र हैं आपने, गर्व पर ज्ञान की लो जगाते रहो, वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो, कितना सुंदर ये संसार है आपका, मर्म इसका किसी ने न जाना कभी, वेद का ज्ञान ऊंचा हिमालय यहाँ, मोहम्मद और अज्ञान के गर्त भी ऐसी उलझन में भटके तो अचरज नहीं, हो ऐसी उलझन में भटके तो अचरज नहीं, थाम कर हाथ मग पर बढ़ाते चलो, वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो, गर भले हैं तो हैं तुम्हारे प्रभु,
और बुरे भी हैं तो भी तुम्हारे प्रभु। पुत्र नादान भूल करते हैं, पुत्र नादान हो भूल करते हैं, फिर भी पाते पिता से सहारा प्रभु। दंड त्रुटियों का कितने भी देते रहो, दंड त्रुटियों का कितने भी देते रहो, पर संवरने का साहस जुटाते रहो। वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो। वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु। वह प्रेम, वह बहुत प्रेम, बहुत तूने धन्यवाद तो प्रेम स्वामी जी। बरसा दिया, रज के बरसा दिया। मेरा तो बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटी। बहुत सुंदर प्रेम दीदी आपने प्रार्थना रखी। शीला माता जी ने भी आपको आशीर्वाद दे दिया। आप ऐसे ही, बहुत सुंदर। उषा सूद माता जी भी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब हमारा भजन गाने का तो है ही, भजन गाते हैं हम, लेकिन एक मैंने मिनट से एक बार लाइन इसीलिए बोली है कि एक तो समय ज्यादा लगता है, दूसरा हिंदी सब जानते हैं और मुझे हिंदी बहुत प्रिय है। मुझे कोई भाषा इतनी अच्छी नहीं लगती कि हिंदी और संस्कृत दो चीजें मेरे को शुरू से ही फेवरेट है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आपका, धन्यवाद आपका। हिंदी तो हम सभी को प्रिय है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में हम सभी बात समझते भी हैं और अच्छे से अपने मन की बात दूसरे को समझा भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका। उषा सरदाना दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है दीदी, बहुत बहुत। अब विजय लक्ष्मी जी, अपने भजन तो बोले बोले में बात कर रही थी, अपने कोई बात हम आपसे एक दूसरे से साझा कर सके, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे उषा दीदी ने बताया, प्रेम सब्बरवाल दीदी ने बताया कि हमारे गले की आवाज खराब हो जाती है, तो उसमें हम पानी पिए या हम उसको रोक दे, बात को मत कहें। ये बातें हमें सभी को ध्यान रखनी चाहिए। अब विजय लक्ष्मी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका स्वागत है। उसके बाद शील खरबंदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो तैयार रहेंगी, नहीं तो सुषमा भगत जी। विजय लक्ष्मी जी, आप आवाज सुन रही हैं मेरी? शील खरबंदा जी, सुषमा गौतम जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आदर्श, आ रही है। आदर्श, ठीक है, आ रही है आदर्श आवाज तो। मैं नाम ले रही हूँ, शायद किसी को सुनाई नहीं दे रहा। मैं क्या पता नहीं मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। आदर्श, सुषमा जी ने बोल लिया भजन? नहीं, सुषमा दीदी आप बोलिए, सुषमा माता जी। हो गया चालू? आवाज आ रही है? जी आ गई दीदी, आवाज आ रही है, हो गया। आपकी आवाज ऐसे भी पहुंचेगी। नमस्ते जी। ओम। हाँ नमस्ते, आ रही दीदी, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। 84 लाख खोए हर जन्म मरण रोए, अब व्यर्थ ना गवाना बिन चार जीने वाले। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले। हिंसा से चोरी कर कर के माया है तूने जोरी, क्या साथ ले चलेगा सब
सब छोड़ जाने वाले, कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, बेकार जाने वाले। जोड़ूं जमीन जर से, करता है क्या मोहब्बत, सब छोड़ने पड़ेंगे, नहीं साथ जाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, बेकार जाने वाले। जन्मा है जो भी मित्रों, मरना जरूर होगा, अब बेखबर न रहना, सब छोड़ जाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। तुम्हारे बहुत सुंदर आपने प्रेरणादायक भजन रखा कि हम दुनिया से जाने वाले रोज जाते हैं, जो ऐसे खाते हैं चले जाते हैं, दुनिया उनको याद भी नहीं करती। ऐसे कार्यक्रम कार्य करके जाएं कि दुनिया बाद में हमें याद करे और हमारे से कुछ सीखे, और आगे वो भी ऐसे कार्य करे, समाज सेवा के, देश भलाई के कार्य करें, ऐसे कि हमें दुनिया याद रखे। बहुत सुंदर आपका भजन माता जी। अब सुषमा भगत जी, उसके बाद केडी अरोड़ा जी, आप बोलिए। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, बहुत छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक जुलाहा था, वो कपड़ा बुन के अपने परिवार का खर्चा का वहन करता था। तो रोज कपड़ा बुनता और मार्केट में जाके उसको बेचता, फिर राशन खरीदता। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि आज घर में राशन का बहुत अभाव है, कोई अन्न का दाना नहीं, और बड़े बूढ़े भी घर में हैं और बच्चे भी हैं, तो तुम जल्दी से जाओ और मार्केट में ये जो कपड़े का थान तुमने बुना है ना, इसको बेच के आओ और अन्न ले आना। वो जैसे ही मार्केट में जाके बैठा तो एक फकीर उसके सामने से गुजरा। उसने बोला कि बहुत ठंड का दिन है, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे 2 चद्दर का कपड़ा तुम दे दो तो तुम्हारा अति भला होगा। जुलाहा ने सोचा, मेरी पत्नी ने तो अन्न के लिए बोला था, पर ये उससे भी ऊपर है, इसकी तो ठंड को जरूर हटाना है। उसने अपने थान में से वो कपड़ा पूरा नापा और वो 2 चादर का ही निकला, और उसने वो पूरा कपड़ा थान जो है उस फकीर को दे दिया। और खुद वो डर के मारे कि घर जाएगा, उसकी पत्नी डांटेगी, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के प्रभु का भजन करने लगा। और जैसे ही जुलाहे के घर में एक किवाड़ खटखटाया किसी ने, तो जुलाहे की पत्नी निकली, बोला आप कौन हो? उसने कहा ये मैं पूरा ट्रक लाया हूँ, राशन का सामान है पूरे साल भर का, ये मैं आपके घर पहुंचाने आया हूँ। उसने कहा मेरा पति तो गया है अभी मार्केट में थान बेचने, तो तुम कहाँ से आए हो? तुम वो थान किसने खरीदा? उसने कहा वो थान जो है ना, दुनिया के सच्चे मालिक ने खरीदा और ये राशन सारा उन्होंने ही भेजा है। इसके बाद एक और ट्रक खड़ा है। उसने कहा मेरे घर में और जगह भी नहीं है, मेरे पति को आ जाने दो, तब मैं बताऊंगी और कहाँ रखना है। तो मेरा पति कहाँ है? उसने कहा वो पेड़ के नीचे बैठा है, उसने उसको जाके बता दो। उसने जाके बताया कि ऐसे सच्चे मालिक ने तुम्हारा वो थान खरीदा था और वो तुम्हारा घर जो है वो अन्न के भंडार से भर दिया गया है। अगर हम प्रभु पे विश्वास करें और जिनको आवश्यकता है उनकी मदद करें, तो वो दुनिया का मालिक हमें कभी अभाव में नहीं छोड़ेगा। बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेरणादायक आपने कहानी सुनाई कि सच में हम सच्चे मन से जो कार्य करते हैं तो ईश्वर
हमेशा सुनता है। बहुत सुंदर आपकी कहानी सुषमा भगत जी। अब केडी अरोड़ा माता जी, प्रेम मदान जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका हाँ, स्वागत है। आदर्श जी 2 मिनट आज मुझे भी दोगे? मैं कृष्णा मुखी बोल रही हूँ। ठीक है, केडी अरोड़ा जी के बाद आप कृष्णा माता जी बोलना। रचना वर्मा जी, मैं आपको देख रही थी, आप लेफ्ट कर गए थे। एक भजन के लिए आप भी तैयार रहना। ये प्रभु भक्ति का भजन। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। संध्या में जो अपने मन को लगाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आत्मा के साथ शुद्ध मन कर ले, रोज प्रातः साय भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। ऋषियों ने ज्ञान का ये मार्ग बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का समर्पण सिखाया है। जिंदगी तू अपनी चमन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। हो जिंदगी तू अपनी चमन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। द्वेष भावना को मन से हटा कर, प्रभु भक्ति में ध्यान लगा कर, मानव चोले को सफल कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। हो मानव चोले को सफल कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। प्रभु की प्रकृति से जगत रचाया है, प्रीत का जग में प्रकाश फैलाया है। कविता ये चिंता मनन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। संगत तू कर ले अच्छे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी तुझे सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, प्रातः साय संध्या भजन कर ले। हो प्रातः साय संध्या भजन कर ले। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छा। प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत किया। हमेशा की तरह बहुत सुंदर आप गाती हैं, नए नए भजन लेके आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केडी अरोड़ा जी। अब कृष्णा देवी माता जी, उसके बाद रचना वर्मा जी। संध्या पांडे जी, आप भजन बोलना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, आप तैयार रहिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुशल संचालिका आदर्श जी और सारी टीम, जब भी हम सुनते हैं, हमारी जैसे कहते हैं हम ना, देवियों पर बहनों पर महर्षि का बहुत ऋण है। शायद महिलाएं, मैं प्रशंसा करूं
तो जो कमी है तो हमें ना बखान करें, माता पर जी आपका इनसे चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा आ रहा है पूरा। हाँ, ये ना लाइट इस तरफ आ रही है, नहीं नहीं आ रहा। नहीं, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा आपका। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, लाइट आ गई है। लाइट वो टेढ़ी पड़ रही है, मैं तो उस तरफ बैठती, अब बैठ गई, अब चलो अब ऐसे ही सुन लो, 2 मिनट की बात है। तो बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस जैसे जैसे हम अंदर अंदर ईश्वर का ध्यान करती थी, अब इतना वातावरण बहनों ने निर्मल बना दिया। एक से एक बहन, एक से एक बहन, ऋषि के ऋण से कर ऋण तो नहीं हो सकते हम। ईश्वर भक्ति की बातें और सिद्धांत की बातें और अपने जीवन को बनाने की बातें, हमारा उद्देश्य क्या है, हम आए क्यों, करना क्या है। तो इतनी इतनी सुंदर, अभी अभी एक जो बहन ने बोला कि हम किस लिए आए थे, हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। तो एक छोटा सा मेरे को बचपन की कविता याद आ गई, फिर मैंने फटाफट नाम लिखा दिया। धन्यवाद आदर्श जी का, जब भी मैं कहती हैं ये इनकार नहीं करती। तो ये था हमारा लक्ष्य, छोटी सी तो है कविता। नदी किनारे बैठे बैठे मैंने देखा जल का खेल, एक कवि की कल्पना है। नदी किनारे बैठे बैठे मैंने देखा जल का खेल, अपनी उठती लहरों से वे काट रहा था पर्वत शैल। अपनी उठती लहरों से वे काट रहा था पर्वत शैल, कहीं भंवर थे कहीं तरंगे आपस में टकराती थी। कहीं भंवर थे कहीं तरंगे आपस में टकराती थी, इधर उधर से जो कुछ मिलता उसको भी ले जाती थी। इधर उधर से जो कुछ मिलता उसको भी वो ले जाती थी। मैंने पूछा, इतने में देखा एक पत्ता उड़ उड़कर जल में आन गिरा। कवि कह रहा है, इतने में मैंने पूछा एक उड़कर पत्ता जल में आन गिरा। मैंने पूछा, कहाँ चला तू, लक्ष्य कहाँ पर है तेरा। मैंने पूछा, कहाँ चला तू, लक्ष्य कहाँ पर है तेरा। इतना खुश तू दिख रहा है बढ़ता हुआ अकेला। इतना जैसे पत्ता जल में नाच रहा था, जल के ऊपर सूखा पत्ता। तो मैंने पूछा, कहाँ चला तू, लक्ष्य कहाँ पर है तेरा। इतना खुश तू दिख रहा है बढ़ता हुआ अकेला। अब पत्ता बोला, ये काल्पनिक समझाने के लिए बात है। पत्ता बोला, कहाँ चला हूं इसका मुझको ज्ञान नहीं। पत्ता बोला, कहाँ चला हूं इसका मुझको ज्ञान नहीं। आगे मुझ पर क्या बीतेगी इसका भी कुछ भान नहीं। आगे मुझ पर क्या बीतेगी इसका भी कुछ भान नहीं। इतना कहते ही वो पत्ता हाय भंवर में आन पड़ा। जोर से पानी आया और पत्ता भंवर में आ गया। इतना कहते ही वो पत्ता हाय भंवर में आन पड़ा। मुझे बचाओ मुझे बचाओ, चिल्लाया वो दीन बड़ा। आगे की लाइन जो हम मनुष्यों पर है, जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, ऐसे वे खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते लहरों में बह जाते हैं। जैसे लाख हजारों पत्ते लहरों में बह जाते हैं। तो मैं ऋषि ने हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चौथा हमारा लक्ष्य बताया, उसकी तरफ हम बहनें बहुत प्रयास कर रही हैं। लक्ष्य तक, लक्ष्य की बातों को सुन रही हैं, अपने अंदर धारण कर रही हैं, जिस राह पर चल पड़ी हैं। एक न एक दिन लक्ष्य, कम से कम इनको समझ तो आया कि हमारा लक्ष्य, अंतिम मानव का लक्ष्य मोक्ष है।
तो आओ हम अपने लक्ष्य को लेकर के चलें। आदर्श जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर प्रेरणादायी कविता माता जी आपने प्रस्तुत की। सच में हमारा जो ये मानव जीवन मिला है, ये मोक्ष प्राप्ति का ही हमें साधन है। मानव जीवन में ही हम प्रयत्न कर सकते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अन्य दुनिया तो भोग दुनिया है। हम इसको अपने मोक्ष लक्ष्य को धारण करके उसकी ओर अग्रसर हों और हमें पूरा प्रयास करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रेरणा कविता के माध्यम से आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रचना वर्मा जी, उसके बाद संध्या पांड्या जी तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो सुलोचना दीदी आप बोलना, फिर एक भजन सरला बजाज जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आदर्श जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम आपका है और संचालन उससे भी सुंदर जी। मेरा भजन। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, मेरा जीवन मेरे ईश्वर, बिन तेरी कृपा किस काम का है। जो तेरी कृपा से चमक रहा, ये असर तुम्हारे नाम का है, ये असर तुम्हारे नाम का है। जीवन भर साथ रहे अपना, इस जीवन की पतवार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, कोई ऐसा सेठ नहीं जग में, जो अपना माल लुटाता फिरे। तू ऐसा सेठ मिला हमको, जो झोली सबकी सदा ही भरे, जो झोली सबकी सदा ही भरे। मैं तेरा दिया ही खाती हूँ, जो जीवन के संचार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, मेरे दिल के अरमानों को तुम पूरा करने वाले हो प्रभु। है नाज हमें तुम पर ईश्वर, दुख दर्द मिटाने वाले हो। धीरज और धर्म तुम्ही से है, अपने भक्तों की लाज हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, अब एक प्रार्थना है तुमसे, भव सागर पार लगा देना। अपनी सेवा दे कर दाता, मुझे चरणों से लिपटा लेना। नंदू अज्ञानी मूरख है,
सत ज्ञान के तो भंडार हो तुम, दीन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दीन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और मधुर भजन बहुत आपने, सुंदर रचना जी, बहुत सुंदर आवाज दी। बहुत सुंदर आपने भजन गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों से मैं आपको देखती थी, आप आते नहीं थे कार्यक्रम में, मैं देखा भी लेफ्ट करके, तो मैं सोची थी मेरे को ध्यान तो सभी का रहता है कि बहुत दिनों से जिन बहनों ने भाइयों ने भजन नहीं बोला उनको अवसर दिया जाए। फिर कैमरा भी ऑन रहता है, पता नहीं होता कि तैयार है या नहीं बोलने के लिए। अब जैसे भरत सचदेवा जी आती हैं, शिक्षा शर्मा जी हैं, इनको मैं समय नहीं दे पाती, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथ जुड़ते हैं और मैसेज भी लिखते हैं और उत्साह बढ़ता है हमारा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब संध्या पांडे जी हैं, तो स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते सभी को मेरा। हाँ जी, स्वागत है आपका संध्या जी। उसके बाद सुलोचना दीदी, फिर सल्लभ जाट जी। सबसे पहले तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारे भी कृष्णा नगर आर्य समाज में प्रोग्राम चल रहा है, वेद प्रचार सप्ताह, तो जिससे भी हो सके सब लोग आने की कोशिश करें। कल महिला प्रोग्राम है महिलाओं का, तो उसमें भी शामिल हों। 11 से 1-1:30 बजे तक का है, तो जिससे भी हो सके तो। ऑनलाइन है या ऑफलाइन? नहीं नहीं जी, ऑफलाइन है, ऑफलाइन। हाँ जी, तो चलो मैं एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, छोड़ इसे विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, छोड़ इसे विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, इसमें फिर बरस महीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, छोड़े से विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है प्रभु नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है प्रभु नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय प्रभु नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे, तो फिर काशी और मदीना जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में,
छोड़े से विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर प्रभु नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंदन और नगीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, छोड़े से विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत बहुत नमस्ते जी, सभी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संध्या जी, आपने मधुर आवाज में भजन प्रस्तुत किया कि सच में प्रभु का नाम नहीं लिया तो हमारे जीने का कोई लाभ नहीं। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। अब संतोष धर जी भी आ गई हैं, ये पहले ही मुझे नाम लिखा गई थी कि मैं आखिर में बोलूंगी। सत्य अच्छा जी, देखो मैंने कहा था ना ये आ जाएंगी, आ गई। है, मैं आप आ गई, यस प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। अभी अभी 2-3 किसने भजन बोला के ये? नाम भी बोलिए। कौन बोला? नहीं, अभी माइक म्यूट रखिए संतोष जी, अभी रोचना जी, फिर उसके बाद सरलजा जी, फिर संतोष धर जी। समय हमारा ज्यादा हो ही गया है, तब भी मैं आपको भूल गई थी संतोष जी। आपको देखा तो याद आ गया कि आप नाम लिखवा के गए थे। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। मैं ऋषि का भजन बोल रही हूँ। आवाज आ रही है आदर्श जी? आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। मन के मिटा दिए भरम, जीवन दिया सुधार। मन के मिटा दिए भरम, जीवन दिया सुधार। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। पाखंड को मिटा दिया वेदों के ज्ञान से, पाखंड को मिटा दिया वेदों के ज्ञान से। चाहते थे स्वर्ग बनाना ईश्वर के ध्यान से, प्रभु है दया के सागर, प्रभु है दया के सागर, सबके पालनहार। मन के मिटा दिए भरम, जीवन दिया सुधार। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। गहरी नींद में सो रहे थे हमको जगा दिया, गहरी नींद में सो रहे थे हमको जगा दिया। सत्य असत्य का अंतर
करके सबको बता दिया। सत्य असत्य का अंतर करके सबको बता दिया। ऋषि के बताए मार्ग से हो गया है उद्धार। मन के मिटा दिए भरम, जीवन दिया सुधार। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। वेदों का पथ पुराना ऋषिवर बता गए। अमृत हमें पिला कर खुद विष को पी गए। अमृत हमें पिला कर खुद विष को पी गए। ऋषि ने बता दिया सबको प्रभु का सच्चा द्वार। ऋषि ने बता दिया सबको प्रभु का सच्चा द्वार। मन के भ्रम मिटा दिए, जीवन दिया सुधार। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। मन के मिटा दिए भरम, जीवन दिया सुधार। ऋषि ने किया उपकार। ओम ओम। धन्यवाद आदर्श जी, धन्यवाद टाइम समय देने के लिए। बहुत सुंदर दीदी, आपने ऋषि का भजन प्रस्तुत किया। इतने भजन हुए, ऋषि का सच में कोई भजन नहीं हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऋषि का भजन प्रस्तुत किया। अब सरला बजाज जी, उसके बाद संतोष धर जी, फिर सविता कपूर जी, आप तैयार रहिएगा। सबको सादर नमस्ते जी। ओम। नहीं दो फिर। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। प्रभु की है कारीगिरी, फिर तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी से किसी की प्यास। कभी ही एक बूंद से हो सकती है पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा,
अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हम पुरुषार्थ करेंगे, ईश्वर तभी देता है हमें। जैसे हम कर्म करते हैं वो वैसा ही फल देता है। ऐसे वो सबको नहीं बांटता, हमें कर्म वैसे करने चाहिए, तभी वो ईश्वर हमें देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरला जी। अब संतोष धर जी, फिर सविता कपूर जी, सभी का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करें। हाँ जी, सबको नमस्ते। फिर मैं आ गई घर लौट के। छोटा सा प्रभु भजन का मैं बोल रही हूँ। भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, रहते हैं जलवे आपके आँखों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके आँखों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको राह में प्रभु जी से मिला दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया, जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया, दोनों जहां के प्रेमी ने दिल से ठुकरा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, उस सर को तेरे प्यार ने खुद को झुका दिया, उस सिर ने तेरे प्यार ने खुद को झुका दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया,
भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। धन्यवाद आपका आदर्श जी। बहुत सुंदर मधुर भजन आपका। सच में आपका भजन ऐसे होता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भोजन के बाद जैसे हमें स्वीट डिश मिलती है, वैसे ही आपका भजन। स्वीट डिश डाल दो, स्वीट डिश डाल दो। आपकी स्वीट डिश है, भजन में ही आपकी स्वीट डिश, इतनी मिठास आपके। बहुत बहुत अच्छा। सुंदर आप भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बहुत बहुत प्यार। अब सविता कपूर जी शांति पाठ करके सभी का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ कराएंगे और कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदर्श जी मैंने बोलना। हाँ, मैं आपको आचार्य जी, आपको मैं अगले हफ्ते सप्ताह समय दूंगी। एक सत्या चुग जी ने भी आपने हैंड रेज किया था, अंकुश कालरा जी, अगले बार के लिए मैंने आपका नाम लिखा है। सविता अगली बार के लिए मेरा लिख देना प्रेम कवात्रा। ठीक है। सविता कपूर जी, आप आवाज आ रही है आपको मेरी? उषा सूद जी आप करवा दीजिए, नहीं तो शीला माता जी बैठी हैं, शीला माता जी बैठी हैं, वो सभी का धन्यवाद आशीर्वाद भी मिल जाएगा माता जी का, और शांति पाठ भी करवा देंगे। माइक ऑन कीजिए शीला माता जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ जी हाँ जी, कर दिया। आपका धन्यवाद मैं कहाँ तक करूं? आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते। हमारा नहीं माता जी, जिन्होंने भजन सुनाए हैं उनके लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपकी हो जाएंगी उन सभी के लिए। जिन जिन बहनों ने भी भजन सुनाए हैं, एक से एक बढ़कर थे। और वाकई ठीक कहा संतोष जी के, जो भजन में इतना रस होता है कि लगता है वाकई मिष्ठान खा लिया हमने। खाने के बाद जैसे गुड़ का, हम लोग गुड़ खाते हैं, तो मुझे लगता है हमने गुड़ खा लिया। तो बड़ी खुशी मिलती है जब सभी के भजन सुने हैं। एक एक का नाम तो क्या लिया जाए, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। वाकई सबके भजनों में एक से एक बढ़ के रस था। 100 बार चमन महका, 100 बार चमन महका, 100 बार बाहर आई, लेकिन रोहतास नगर में रौनक तब आई जब मेरी बेटी आदर्श की सुंदर आवाज आई। जब इसने गाया, कैसी अमृत वचनों की आवाज आई। बेटी सदैव तुम्हारा सौभाग्य बना रहे। सागर की लहर उठी एक तेरे नाम की, सागर की लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक हर घड़ी सुबह और शाम की, तुझे मुबारक हर घड़ी सुबह और शाम की। वैसे तो मुबारक देने के लिए बहुत शब्द हैं, लेकिन समय को देखते हुए हमें विश्राम देना चाहिए, तो मैं यही शांति पाठ करा के समाप्त करूंगी। दिल तो करता है कुछ ना कुछ शब्द कहूं। मेरा नाम भी लिख लो अगली बार के लिए। अगर मुझे 30 सेकंड और दे दिए जाएं तो मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। 30 सेकंड बोलो आदर्शी, टाइम हो तो कहूँ। आदर्शी मेरा नाम ले लो प्लीज। कृष्णा माता जी आप माइक में रखे, मैंने देख लिया आपको, लिख लिया, बोलिए। 30 सेकंड का अगर टाइम हो तो मैं कुछ शब्द कहूँ। सिर्फ शब्द ही है। आदर्श जी के लिए 2 शब्द सुन लीजिए। जिनके रिश्ते प्रभु से गहरे होते हैं, जिनके रिश्ते प्रभु से गहरे होते हैं, उनके दिन रात सुनहरे होते हैं। आदर्श जी ये बात बिल्कुल सत्य है। अनमोल शब्दों की बादशाह मेरी लाडो, मैंने लाडो क्यों कहा? मेरी देवी। आदर्श को मैंने देवी क्यों कहा? क्योंकि ये दिव्य गुणों से संपन्न है, इसलिए मैंने उसे देवी कहा। आदर्श कहूं तब भी ठीक है, वाकई इसका जीवन आदर्श है, नाम आदर्श है, जीवन भी आदर्श है। अच्छा व्यवहार मनुष्य को बादशाह बना देता है। ये विशेष सुनना आदर्श जी के लिए, मैं इसमें मिलावट नहीं कर रही, बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। अनमोल शब्दों की बादशाह मेरी लाडो, अच्छा व्यवहार मनुष्य को बादशाह बना देता है। मेरे विचारों के अनुसार असली धनवान वो होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और अनमोल विचार है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम भी तेरी तरह तेरे पद चिन्हों पे चल के, तेरा अनुसरण करके हम भी अपने जीवन को धन्य कर सके। हमेशा तुम्हारी ये बगिया महकती रहे, जीवन पर्यंत ये खुशियां हमें मिलती रहे। और इतना ही नहीं, परमात्मा के द्वारा दी हुई औषधि प्रसन्नता आपके पास अटूट है, जो सबसे अनमोल है। ये सदैव आपके जीवन का अनमोल आभूषण बने।
आपके हर रिश्ते में अमृत बरसेगा। ये मेरे अंतर मन से दिया हुआ आशीर्वाद है। यशस्वी भाव, यशस्वी भाव। आप शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोल